आज हम एक ऐसे देश की पड़ताल करने वाले हैं जो कह सकते हैं बड़ी खामोशी से पूरी दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई एक देश बड़ी ही खामोशी से, मतलब बिना किसी शोर शराबे के, दुनिया के सबसे जरूरी, सबसे अहम हिस्से खरीदने लगे, जैसी कि जमीन, बड़े बड़े पोर्ट्स यानी बंदरगाह, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां तक कि दूसरे देशों की खेती की जमीन भी। पिछले करीब करीब 2 दशकों में एक देश ने दुनिया भर में खरबों डॉलर का निवेश कर डाला है, और वो देश है चीन। पर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि आखिर चीन ऐसा कर क्यों रहा है, क्या है इसका मकसद। चीन की इस जबरदस्त ग्लोबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के पीछे जो सबसे बड़ा प्लान है, उसे कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो सवाल उठता है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे शॉर्ट में BRI भी कहते हैं, आखिर है क्या। देखिए, अगर सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये इतिहास के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसे 2013 में शुरू किया गया था और आज इसमें 150 से ज्यादा देश जुड़ चुके हैं। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका और उससे भी आगे तक ट्रेड रूट्स का, यानी कि व्यापार के रास्तों का एक बहुत बड़ा ग्लोबल नेटवर्क तैयार करना। और जब हम कहते हैं बड़ा प्रोजेक्ट, तो इसका मतलब वाकई बहुत बड़ा है। चीन दर्जनों देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा लगा रहा है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें है एकदम मॉडर्न बंदरगाह, नए नए हाईवे, हाई स्पीड रेलवे लाइनें, बड़ी बड़ी खदानें, एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स और यहां तक कि विशाल इंडस्ट्रियल जोन्स भी। तो ये तो हुई प्लान की बात। अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि असल में जमीन पर दुनिया भर में कौन कौन सी चीजें खरीदी जा रही हैं। चीन के इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पोर्ट्स यानी कि बंदरगाहों पर लगा है। सोचिए, ग्रीस से लेकर पाकिस्तान और पेरू तक हर जगह चीनी कंपनियां दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों पर अपनी पकड़ बना रही हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। जब श्रीलंका कर्ज नहीं चुका पाया तो उसे ये पोर्ट 99 साल की लीज पर चीन को देना पड़ गया। तो ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, ये बहुत गहरे स्ट्रैटेजिक कदम है। अच्छा, एक और बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड है, वो है दूसरे देशों में खेती की जमीन खरीदना। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राजील और अफ्रीका के कई देशों में चीनी कंपनियां बहुत बड़े बड़े खेत खरीद रही हैं। अब सवाल फिर वही, क्यों? जवाब छिपा है आंकड़ों में। दुनिया के करीब 20% आबादी चीन में रहती है, लेकिन उनके पास खेती करने लायक जमीन दुनिया की सिर्फ 7% है। तो अपनी इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए फूड सिक्योरिटी, ये चीन की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। अब चीन के इन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स को लेकर पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि 2 तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग इसे एक तरह का सहयोग मानते हैं, तो कुछ इससे एक नए तरह का कब्जा। चलिए इस ग्लोबल डिबेट के दोनों पहलुओं को समझते हैं। तो इस मामले पर 2 बिल्कुल अलग अलग एंगल हैं। चीन का कहना है कि भाई ये तो हम मदद कर रहे हैं, ये निवेश जो है वो डेवलपिंग देशों को सड़कें, रेलवे, पावर प्लांट्स जैसा जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहे हैं ताकि उनका ट्रेड और इकोनॉमी बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ जो आलोचक हैं वो इसे लेकर बहुत फिक्रमंद है। उन्हें लगता है कि ये देश चीन के भारी कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का भी नाम दिया जाता है। और एक डर ये भी है कि इससे दुनिया में चीन का आर्थिक और जियोपॉलिटिकल दबदबा हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब इस बहस का नतीजा चाहे कुछ भी निकले, एक बात तो एकदम साफ है, चीन के इन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स का एक बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला असर हो रहा है। ये दुनिया को एक नए ही आकार में ढाल रहे हैं। तो देखिए, सबसे अहम बात यही है, इरादा चाहे मदद करने का हो या अपना दबदबा बढ़ाने का, असलियत ये है कि चीन के ये निवेश दुनिया के इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल नक्शे को पूरी तरह से बदल रहे हैं। चीन की आर्थिक पहुंच अब सिर्फ उसकी सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, ये उससे बहुत आगे निकल चुकी है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे दुनिया एक दूसरे से और ज़्यादा जुड़ रही है, व्यापार के नए नए रास्ते खुल रहे हैं, तो आने वाले भविष्य को किसके नियम चलाएंगे, किसके बनाए रूल्स दुनिया को आकार देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कई दशकों तक ग्लोबल पॉलिटिक्स और ट्रेड को